सो गाइज़, आज की ये जो स्टोरी है ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए, क्योंकि इसमें तुम्हें एक बात जानने को मिलेगी जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या फिर हम उसे जानने की कोशिश भी कर रहे हैं बहुत लंबे समय से। वो बात क्या है कि हमसे बड़े बुजुर्ग जो होते हैं ना, वो हमसे ये कहते हैं कि अगर कहीं पर हम रुके हुए हैं रात्रि में या फिर किसी रास्ते में रुकते हैं तो वहाँ पर किसी गलत जगह पर हम टॉयलेट क्यों नहीं करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर शायद तुम्हारे दिमाग में अभी तक भी हो। आज की इस वीडियो में तुम्हें इस क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली है। और आज की यह रियल स्टोरी हमें भेजी है हमारी हुई एक सब्सक्राइबर जो उदयपुर से बिलोंग करते हैं। उनका नाम है अजय। ग्रुप में जो राकेश नाम का एक व्यक्ति था, इन्हीं का फ्रेंड, उसके साथ यह रियल एक्सीडेंट हुआ था, रियल इंसिडेंट हुआ था। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के जो इम्पोर्टेंट पार्ट हैं वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। फ्रेंड होते हैं अजय, राकेश, ठीक है। ये दो फ्रेंड होते हैं और बाकी ऐसे तो 5 फ्रेंड होते हैं। इन 2 फ्रेंड को तुम अगर याद रखो तो अच्छा है। यह रियल स्टोरी हमें भेजी है अजय ने, और अजय के जो दोस्त है राकेश, उसके साथ यह घटना हुई थी। पहले की बात है, एक बार क्या होता है, राकेश और अजय सभी एक प्लानिंग बनाते हैं एक जगह जाकर के पार्टी करने की। पार्टी करने तो जाते हैं, ठीक है। अब पार्टी का मतलब तो तुम जानते हो, कुछ भी मतलब ड्रिंक वगैरह भी होती है या फिर कुछ एक्स्ट्रा भी रहता है। इनमें से जो राकेश था वो ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करता था, और इन सब ड्रिंक करने वगैरह से उसकी फैमिली को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ सकता था। और आप भी जानते हो, हो भी ना होना भी चाहिए, है ना। अच्छी बात नहीं है ड्रिंक करना। लेकिन क्या होता है, जो राकेश होता है वो राकेश फैमिली से छुप करके और इन दोस्तों के साथ निकल जाता है पार्टी करने। अब पार्टी करते हुए, लेकिन उन्होंने प्लानिंग करते हैं वो पार्टी एक सिंपल सी जगह ना कर करके एक चले जाते हैं बहुत ही सुनसान जगह पर। एक जंगल टाइप एरिया होता है उधर उदयपुर साइड पर ही, और जंगल के थोड़ा सा अंदर चले जाते हैं और वहाँ पर जाकर के एक स्पॉट सेलेक्ट कर लेते हैं कि हम यहाँ पर पार्टी करते हैं। तो रात के बज रहे हैं 11 और चले जाते हैं पार्टी करने। जैसे ही पार्टी करने बैठते हैं एक स्पॉट सेलेक्ट कर लेते हैं और वहाँ पर बैठ करके आराम से ये 4-5 दोस्त पार्टी करना शुरू कर देते हैं। ड्रिंक वगैरह करते हैं, बातें करते हैं, ठीक है। लेकिन और आगे इनके साथ एक बहुत बड़ा इंसिडेंट होने वाला है, तो वीडियो को ध्यान से देखते रहो, ठीक है। अब ये सारे ही मित्र जो होते हैं ना, चारों 5 फ्रेंड, ये सारे के सारे मिलकर के पार्टी कर रहे होते हैं। लेकिन पार्टी करते करते क्या होता है, इन्हीं में से एक मित्र होता है राहुल। उस राहुल के घर से फ़ोन आ जाता है और वह कहता है कि मैं अब घर के लिए जाना चाहता हूँ क्योंकि मेरे घर से कॉल आ रहा है, ठीक है। तो वह राहुल क्या होता है, एक फ्रेंड को साथ लेकर के घर के लिए रवाना हो जाता है, क्योंकि पार्टी भी तब तक ख़त्म हो चुकी थी। तो सभी फ्रेंड कहते हैं कि हाँ तू इसे साथ लेकर के चला जा। एक और 2 मित्र जो था, तो वो 2 मित्र होकर के कहाँ चले जाते हैं, घर पर चले जाते हैं। अब बचते हैं वहाँ पर कौन कौन, अजय, राकेश और उनका एक और मित्र। ये तीनों यहाँ पर बचे रहते हैं और बाइक होती है 2। देर बाद क्या करते हैं, सड़क की तरफ आने लगते हैं, और सड़क की तरफ आते आते वो राकेश जो होता है वो कहता है कि अब मुझे थोड़ी सी लघु शंका करके आनी है। तो सभी मित्र कह देते हैं कि हाँ लघु शंका। तो समय हो रहा था 12:30 के ऊपर। तो वो राकेश जैसे ही लघु शंका के लिए वहाँ से 40-50 मीटर अंदर वापस जंगल की तरफ जाता है और वहाँ पर लघु शंका करने लगता है। यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है उसकी कि वो वहाँ पर लघु शंका करता है। इनके साथ जो दोस्त, जैसे ही वो लघु शंका करता रहता है, वो जो दोस्त था जो घर पे गया था, वो दोस्त क्या होता है, बिल्कुल इसके पास में आकर के खड़ा हो जाता है। जैसे वो राकेश टॉयलेट कर रहा होता है ना, तभी वो जो दोस्त घर पे गया था, घर के लिए निकले थे, उनमें से एक दोस्त उसके पास आकर के खड़ा हो जाता है और उसके पास आकर के उससे कहने लगता है, राकेश से, कि अब मैं तुम्हारे साथ ही चलूँगा। क्या कहता है उससे, कि अब मैं तुम्हारे साथ ही चलूँगा। इतने में ही जैसे राकेश उसकी तरफ देखता है वो चौंक जाता है, क्योंकि वह दोस्त जो उसके साथ खड़ा था वो कुछ देर पहले ही घर के लिए रवाना हो चुका था। लेकिन राकेश सोचता है कि हो सकता है वो वापस आ गया हो, क्योंकि उसने कहा कि मैं वापस आ चुका हूँ और मैं तुम्हारे साथ ही जाना चाहता हूँ। क्यों कहा, क्योंकि उसने बहाना बना दिया कि मेरे घर से वापस कॉल आ गया था कि काम पूरा हो चुका है और तू आराम से पार्टी कर करके आ सकता है। तो इतने में ही क्या होता है, वह दोस्त भी उसके साथ हो लेता है। अब ये हो जाता है वापस 4 दोस्त, राकेश, अजय, एक दोस्त और एक वो जो गया था वो वापस भी उसके साथ हो लेता है। ये सभी आते हैं वापस रोड की तरफ और चलने लगते हैं घर के लिए। तो अजय के साथ तो बैठ जाता है कोई और दोस्त, और उस राकेश के साथ पीछे बैठ जाता है वो जो घर के लिए निकला था, वह दोस्त उसकी बाइक पर पीछे बैठ जाता है। अब क्या होता है, वहाँ से दोनों बाइक निकलती है। अजय की बाइक चल रही है आगे आगे और राकेश चला रहा है पीछे पीछे बाइक, और राकेश के पीछे बैठा हुआ है वही दोस्त जो घर के लिए निकल चुका था। यही सबसे बड़ी गलती है उसकी। जैसे ही बाइक चलाता रहता है
राकेश की बाइक थोड़ी पीछे होने लग जाती है अजय की बाइक से। अजय की बाइक चल रही है आगे आगे और राकेश की बाइक चल रही है थोड़ा पीछे। इतने में क्या होता है, उस राकेश को थोड़ा सा फील होने लगता है अलग से कि उसकी बाइक में आज अलग से ही कुछ एक्स्ट्रा वेट जैसा लग रहा है। एक अलग सा भारीपन जो महसूस होता है ना कि बाइक पर, वो उसे लग रहा था। और वो एक्सेलरेट जैसे कर रहा था ना बाइक को, लेकिन बाइक थी ना जो स्पीड ही नहीं एक्सेलरेट कर पा रही थी। मतलब आज बाइक बिल्कुल दबी हुई सी लग रही थी उसे, कि वो कितना ही एक्सेलरेट कर रहा था लेकिन बाइक स्पीड नहीं पकड़ रही थी। अब पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा था। तो जैसे ही वो अजय पीछे मुड़ करके देखता है कि राकेश की बाइक धीरे धीरे आ रही है, तो अजय भी थोड़ा धीरे हो लेता है। इतने में क्या होता है, इधर राकेश की बाइक लहराने लग जाती है क्योंकि उसने थोड़ी सी ड्रिंक भी कर रखी है। रोड के ना जैसे घुमावदार लगने लगता है, तो उसे अजीब सा महसूस होने लग जाता है और उसकी बाइक वहीं पर फिसल के गिर जाती है। जैसे ही अजय ने पीछे मुड़ करके देखा कि राकेश की बाइक गिर चुकी है, तो अजय घुमा करके बाइक को वापस ले करके आता है उसी के पास, राकेश के पास। तो वो दोनों दोस्त वापस आते हैं और उस राकेश को उठाते हैं वहाँ से। तो राकेश को उठा करके वो अजय राकेश से पूछता है कि भाई आज क्या ज़्यादा ड्रिंक कर लेके तूने, कैसे चढ़ गया, कैसे बाइक गिरा दी तूने। तो वो राकेश अजय से कहता है, वो राहुल मेरे साथ बैठा हुआ था। तो वो अजय चौंक जाता है बिल्कुल ऐसा सुन करके कि राहुल, उसे तो गए बहुत टाइम हो चुका था और वो तो गया, और राहुल कहाँ है। तो इतने में ही वो राकेश पीछे मुड़ करके देखता है राहुल की तरफ, लेकिन राहुल नहीं होता है वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। इतना सोच करके वो राकेश थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है, क्योंकि वो सोचता है कि अगर मैं इसके ज़्यादा कहूँगा इनसे तो ये सोचेंगे कि मुझे चढ़ चुकी है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद बाइक चलाता है वापस, और अजय और उसका मित्र तीनों बाइक लेकर के कहाँ जाते हैं, घर के लिए आ जाते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, वो राहुल था ही नहीं वहाँ पर, तो कोई तो था उसके साथ, ठीक है। तो घर पे तो आ जाते हैं। घर पर आने के बाद क्या करते हैं, राकेश जो है घर पर आ जाता है आराम से और रात्रि निकाल लेता है कैसे। जैसे ही सुबह होती है अगली, उसे अपने रूम में एक अलग सी प्रेजेंस फील होने लगती है, जैसे भारीपन या फिर कुछ ऐसी प्रेजेंस फील होने लगती है उसे कि यहाँ पर रूम में कोई और भी है। जैसे ही कुछ देर बाद राकेश बिस्तर से उठने लगता है ना, तो उसे सामने से राहुल आता हुआ दिखाई देता है गेट पर से। राहुल कौन? वो जो दोस्त था जो घर के लिए रवाना हुआ था, उसका नाम था राहुल। तो वो राहुल उसके गेट की तरफ से आने लगता है। जो है ना, वो अपनी आँख को दोबारा साफ करके दोबारा देखता है तो वहाँ पर राहुल नहीं था। तो ऐसा क्यों हो रहा था उसके साथ? तो वो जो राकेश था वो थोड़ा सा सोचने लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो क्या होता है, नहा धो लेता है और फिर वापस बैठ जाता है वापस अपने रूम में खाना खा पी के। लेकिन अब क्या हो रहा है, उसकी प्रेजेंस उसको जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा था ना, उसकी प्रेजेंस उसको थोड़ी और ज़्यादा फील होने लग गई थी। वो जो उसके साथ आया था बाइक पे बैठ करके, वो कभी उसके दोस्त के रूप में उसे दिखाई देता, कभी इस औरत के रूप में दिखाई देता और कभी इस आदमी के रूप में उसे दिखाई देने लग गया था। अब उसे ये सब चीज़ें साफ साफ दिखाई देने लग गई थी। लेकिन इनमें से सबसे ज़्यादा भारी था, उसे इस औरत का रूप सबसे ज़्यादा दिखाई देने लग गया था। जैसे ही टाइम गुजरा, वो राकेश अपनी फैमिली को ये सब बताता है कि मुझे ये सब दिखाई देते हैं, क्योंकि उसकी फैमिली जो थी ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती थी, तो इन सब बातों पर भी विश्वास करती थी। और हाँ, उसी के घर में एक मंदिर भी था, अच्छा खासा मंदिर था। ये सब जाते हैं किसी पंडित के पास और पूछते हैं उनसे, किसी बाबा के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि इसे ये सब दिखाई दे रहा है। तो वो सब घर पे आते हैं, हवन पूजा वगैरह करते हैं, सब कंप्लीट करते हैं और कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब इसके दिमाग का वहम है। लेकिन फिर क्या होता है, पूजा पाठ करने के बाद वह जो शक्ति थी, जो प्रेजेंस थी उसके साथ, वह और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने लग गई। वो औरत जो है वो सबसे ज़्यादा उसे दिखाई देने लग गई। को देख करके राकेश इतना ज़्यादा डर जाता था, भी उसे देखते ही बेहोश हो जाता। मार्केट प्लेस हो या फिर उस जॉब करने जाता है वहाँ का प्लेस हो, कहीं भी वह औरत दिखाई दे जाती और वह उसे देखते ही वहीं पर बेहोश हो जाने लगता था। ऐसा उसके साथ बहुत ज़्यादा होने लग गया था। लेकिन अब वो जो औरत थी उसका फेस डरावना ना हो करके धीरे धीरे चेंज होने लग गया और वो बहुत अच्छी दिखाई देने लगी उसे। अच्छी का मतलब ब्यूटीफुल दिखाई देने लग गई। ऐसा दिखाई क्यों देने लगी उसके साथ? क्योंकि जैसे ही राकेश के साथ वो थोड़ा कांटेक्ट करने लगी तो उसके साथ बातचीत भी वो करने लग गई थी और राकेश भी उसके साथ बातें करने लग गया था। तो जैसे ही वो घर में घूमते
तो घर में वो राकेश जैसे ही चलता ना तो उसका था ऐसे रहने लग गया जैसे हम हाथ पकड़ के चलते हैं ना किसी का, तो वो उस औरत का हाथ पकड़ करके उसके पीछे पीछे चलने लग गया। और ये सब उसकी फैमिली वगैरह भी देखती थी अच्छे से। फिर क्या होता है, वो राकेश एक बार फिर अपनी फैमिली से कहता है ये सब मैटर कि मुझे एक औरत दिखाई देती है जो मेरे साथ कुछ ऐसे ऐसे बातें करती है और मुझसे कहती है कि मैं तुम्हें ले जाऊंगी। क्या कहती है कि मैं तुम्हें ले जाऊंगी। इतना कहने के बाद उसकी फैमिली फिर से उन तांत्रिक को, उन बाबाओं को, सबको वापस घर पे बुलाती है। लेकिन फिर वही घटना होती है कि उन्हें कुछ भी प्रेजेंस फील नहीं होती है वहाँ पर। तब वो क्या करते हैं, किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और वहाँ से उनका राकेश का ट्रीटमेंट लेते हैं। उसको गोलियाँ दवाई वे भी टाइम पर दे रहे हैं, लेकिन उसका कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा था। जैसे जैसे टाइम गुजरा, उन्होंने भी सोच लिया कि इसकी मानसिक संतुलन ही ठीक नहीं है या फिर इसके साथ कुछ घटना हुई है, तो सब नॉर्मल हो जाएगा कुछ दिन में। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि राकेश कभी लौट करके वापस नहीं आया। एक दिन क्या होता है, वो रूम में अकेला होता है और रूम में क्या होता है, एक झूला बंधा होता है। ठीक है, राकेश की शादी हो चुकी थी, उसकी एक वाइफ भी थी और एक बच्चा भी था। तो रूम में क्या है, एक झूला टका हुआ था और झूला नीचे से फर्श से रहता है 2.5 मीटर ऊपर। वो झूला क्या होता है, राकेश रूम के अंदर था और वो झूला उसके गले पर लगा हुआ था और उसके पैर नीचे लटके हुए थे। मतलब कंडीशन देख कर के ये लग रहा था कि उसे वो फांसी लगा चुका था और उसकी मृत्यु हो चुकी थी। गेट अंदर से लॉक हो रहा था और बाहर से जैसे ही उसकी सिस्टर आती है उसके लिए खाना लेकर के, लेकिन राकेश गेट नहीं खोलता है। गेट नहीं खोलते ही उसकी सिस्टर क्या करती है, ऊपर स्टूल रख करके, और गेट के ऊपर क्या होता है, रोशनदान होता है, तो वहाँ से अंदर देखती है। तो उसे ये सब देख करके वो चिल्ला देती है एकदम से। चिल्लाने के बाद सब घर वाले वहाँ जाते हैं और गेट कैसे न कैसे तोड़ करके वो अंदर जाते हैं और राकेश की ऐसी हालत देख करके सब पूरा घर सदमे में हो जाता है। इसका मतलब ये था कि जो वो चुड़ैल कह रही थी कि मैं तुम्हें ले जाऊंगी, और आज ऐसा हो गया था कि राकेश को वो ले जा चुकी थी। राकेश के साथ ऐसा क्या हुआ ये कोई नहीं जानता था। कुछ टाइम गुजरा और टाइम गुजरने के साथ साथ एक दिन क्या होता है, उसकी वाइफ घर में काम करती रहती है और काम करते करते उसकी वाइफ ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाती है, हंसने लग जाती है बहुत ज़ोर से। इतनी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है कि वो सारे घर में उसकी हंसी गूंजने लगती है। यह सुन कर के सारे घर वाले उसके पास आते हैं, उसके पास आकर के बैठ जाते हैं। जैसे ही वो हंसते हंसते बंद होती है, वह कहती है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारा बेटा पागल था या मर चुका है या उसने सुसाइड कर लिया? ऐसा कुछ भी नहीं है, उसे मैं लेकर के गई हूँ। इतना सुनते ही उसके घर वाले सदमे में हो जाते हैं और वह उसकी वाइफ फर्श पे नीचे गिर जाती है। अब घर वालों को पूरा विश्वास हो चुका था कि कोई ना कोई प्रेजेंस है इस घर में। इतना होने के बाद अब वह क्या करते हैं, बाबाओं को फिर बुलाते हैं, तांत्रिक को फिर बुलाते हैं घर में, लेकिन उनको फिर वही प्रोसेस लगता है और उन्हें कुछ भी हाथ नहीं लगता। मतलब वो प्रेजेंस, जब भी बाबा तांत्रिक ये सब उनके घर में आते तब वो प्रेजेंस वहाँ पर नहीं आती थी। वो जो चुड़ैल थी, भूत था, वो वहाँ पर नहीं आता था। और ये सब इतना क्यों हो रहा था, जबकि उनके घर में मंदिर भी था, इतने तांत्रिक वगैरह भी आ रहे थे। उनके घर में खुद मंदिर होने के बावजूद किसी की और की प्रेजेंस होना और किसी की मौत कर करके उसे ले जाना बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। इतनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस थी वो कि सोचो, घर में मंदिर भी है, तांत्रिक वगैरह भी है, और उन सबको छोड़ करके वो वहाँ आई और किसी को मार करके चली गई। और उसकी वाइफ उधर ही जब हंस रही थी तो तभी कहती है कि तुम्हारे बेटे को तो ले जा ही चुकी हूँ और अब मैं इसे भी ले जाऊँगी। इसे भी का मतलब उस वाइफ को भी, जिसके शरीर में वो आकर के बोल रही थी, उसे भी ले जाने की बात उसने कही थी। अब सारा फैमिली जो है ना वो सदमे में हो जाती है और उन्हें एक ही रास्ता दिखाई देता है। कौन सा? तुम जानते ही होंगे, हमारे मेहंदीपुर बालाजी जो है। मेहंदीपुर बालाजी बहुत अच्छा धाम है इनके लिए। चाहे कितनी भी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस हो, कितनी भी बुरी आत्मा हो, कितनी भी बुरी शक्ति हो, सब वहाँ जाकर के अच्छी हो ही जाती है। तो ये सब क्या करते हैं, उसकी वाइफ को लेकर के जाते हैं कहाँ? मेहंदीपुर बालाजी। वहाँ पर ले जा कर के जो पंडित होते हैं उनसे जा कर के सारी स्टोरी अपनी शेयर करते हैं कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ, हमारे बेटे को हम खो चुके हैं। और ये वाइफ है, इसको ले जाने की उसने बात कही है, जो चुड़ैल थी उसने इसको ले जाने की बात कही है। तो क्या करते हैं, वो सारे पंडित मिल कर के वापस हवन वगैरह करते हैं, वहाँ पर अपना पूजा पाठ ख़त्म करते हैं
और उस प्रेजेंस को बुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो प्रेजेंट पता है ना इतनी स्ट्रॉन्ग थी, वो वहाँ भी नहीं आई, मेहंदीपुर बालाजी तक भी नहीं आई। वो सभी पंडित सोचते हैं कि ये तो झूठी अफवाह है, कुछ भी नहीं है। लेकिन उसकी फैमिली एक बार फिर उन पंडित से सभी से गुजारिश करती है, रिक्वेस्ट करती है कि हम पहले ही अपने बेटे को खो चुके हैं और अपनी इस बहू को नहीं खोना चाहते। इतना सुनकर के सभी पंडित जाते हैं जो वहाँ मेहंदीपुर बालाजी में सबसे बड़े पंडित थे उनके पास। अब वो आते हैं और इनकी स्टोरी सुनते हैं। तब वो अभी क्या करते हैं, दोबारा पूजा पाठ करना, हवन करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही शुरू करते हैं 4-5 घंटे बीत जाते हैं पूजा होते होते। 5 घंटे बीत गए, 6 घंटे बीत गए, लेकिन वो प्रेजेंस फिर भी नहीं आए वहाँ पर। इतनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस थी वो। इन सब का भुगतान पता है क्यों करना पड़ रहा है, इसका रीज़न मैं तुम्हें अभी लास्ट में बताऊँगा। ये गलती कोई भी ना करे, सबसे अच्छा रहेगा। तो प्रेजेंस वहाँ पर भी नहीं आई, लेकिन जैसा कि उन्होंने बताया था कि ऐसा सब कुछ हुआ है हमारी फैमिली में, हमारे बेटे को हम खो चुके हैं, तो वो जो सबसे बड़े पंडित थे वहाँ के, वो पूजा करना नहीं रोकते हैं। 6 घंटे बीत गए, 7 घंटे, 8 घंटे बीतने के बाद जैसे ही संध्या समय हुआ शाम के 7 बजे, अब क्या होता है, वो प्रेजेंस उस शरीर के अंदर आ जाती है। उस शरीर के अंदर आते ही पंडित जी उससे सवाल जवाब करना शुरू कर देते हैं कि तू कौन है। तो वो अपना नाम लाली काला जादू टोना जानती थी। लेकिन क्या होता है, जब ऐसी कोई चीज़ जानता है कोई इंसान और उसकी अचानक मृत्यु हो जाती है तो वह चुड़ैल का रूप ले लेते। सवाल जवाब करने के बाद वो कहते हैं कि तूने इनकी बेटे की जान क्यों ली। तब वो लाली सारा रीज़न बताती है। तो अब ध्यान से सुनना, यह गलती किसी को भी नहीं करनी है। वो लाली कहती है, रीज़न बताती है उस बाबा को कि ये एक दिन आते हैं सारे के सारे दोस्त और पार्टी करने लगते हैं उस जगह पर जिस जगह पर मेरी कब्र बनी हुई है। मेरी कब्र के ऊपर बैठ करके वो पार्टी करने लगते हैं और मेरे कब्र के ऊपर ही ड्रिंक करते हैं और घर के लिए लौटने लगते हैं। तब इसका पति आकर के वापस आता है और वहीं पर मेरे ऊपर पेशाब करने लगता है। पेशाब करते ही बस मैं उसके साथ हो जाती हूँ कि तो सबसे बड़ी गलती उस राकेश की यही थी कि उसने उस कब्र के ऊपर जा कर के टॉयलेट किया। तब से वो उसके साथ हो गई थी। तो वही चुड़ैल अब जाकर के पंडित जी के सामने फिर कहती है कि मैं अब इसको भी लेकर के जाऊंगी। इतना कहते ही वो पंडित जी कहते हैं कि अब तू इसे क्या, तू भी यहाँ से नहीं जाने वाली है क्योंकि इतना शक्तिशाली दरबार है हमारा मेहंदीपुर बालाजी का कि वहाँ पर किसी भी बुरी आत्मा का साया नहीं टिकेगा। तो वहाँ से क्या होता है, वह पंडित जी जो सबसे बड़े पंडित होते हैं वो उसका ट्रीटमेंट कर देते हैं भाई पक्का। और वो जो उसकी वाइफ होती है, बहू होती है, वो ठीक ठाक हो जाती है, बिल्कुल अच्छी रहती है। कुछ समय के बाद वो घर वापस आते हैं और घर पर पे आराम से रहते हैं, कोई दिक्कत उन्हें नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात, वह अपना बेटा खो चुके थे। ये गलती उसके बेटे की थी कि वो पार्टी करने के लिए उन्होंने ऐसी गलत जगह चुनी और गलत जगह भी चुनी, उसके बाद भी वो वहाँ जा कर के टॉयलेट कर रहा है। तो सबसे बड़ी हमें ध्यान रखना है कि अगर पार्टी करनी है तो हमें किसी गलत जगह पर नहीं करनी है, ऐसी जगह करनी है जो जगह हम जानते हैं करनी हो, तो हमें किसी भी गलत जगह नहीं। कैसी लगी आज की स्टोरी? आई होप तुम सबको पसंद आई होगी और ये बात तुम्हें सीखने को मिली होगी और तुम्हें इसका रीज़न भी पता लग चुका होगा। इंटरेस्टिंग स्टोरीज आपके पास भी है तो आप हमें भेज सकते हो मिस्टर शुभम 734 पर। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली स्टोरी में।